हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल PWT में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी के थर्ड ईयर का एक टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजी के सुगर केन लीफ होपर के बारे में। सुगर केन लीफ होपर वही जो कीड़ा है, यानी जो इंसेक्ट है, वो करता क्या है। आमतौर पे जो फसल होते हैं सुगर केन का, गन्ने का फसल, उसको वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से वो डैमेज काज करता है उस प्लांट पे, ये सभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सुगर केन लीफ होपर, जिसको हम लोग कहते हैं पायरिला परप्यूसिला। सुगर केन लीफ होपर जिसका नाम है पायरुला परप्यूसिला। पायरुला परप्यूसिला का जो डैमेज है सुगर केन पे, बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। एक्टिवली ये इधर से उधर क्या करता है, फुदकता रहता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। इसका नाम इसीलिए होपर, होपर का मतलब होता है कूदना, ठीक है। तो इसको कई बार देखा गया है, जो सुगर केन का जो पत्ती होता है, लीफ होता है, उस पे ऐसे उछलते कूदते इसको देखा गया है। इस नाम से भी इसको सुगर केन लीफ होपर कहा जा रहा है। देखिए, इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो ये क्या है, फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसका क्लास जो है वो इंसेक्टा है, यानी ये क्या है, इंसेक्ट है। इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है। इसका जो फैमिली है वो है लोफोपिडे। लोफोपिडे जो है उसका फैमिली है। जो जीनस है वो पायरिला है, और जो स्पीसीज है ये वो परप्यूसिला है। तो जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन, इसको अगर देखा जाए तो हमने देखा कि ये इंसेक्टा से है। आर्थ्रोपोडा क्या है, इसका फाइलम है, क्लास इंसेक्टा है, और ऑर्डर जो है वो हेमिप्टेरा है, फैमिली लोफोपिडे है, और जीनस पायरिला है, और स्पीसीज इसका क्या है, परप्यूसिला है। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। इसको हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो पायरिला परप्यूसिला है वो इंडिया में कहाँ कहाँ, किस किस राज्य में अफेक्ट कर रहा है, इसका क्या क्या नुकसान किन किन राज्यों में देखा गया है, अमूमन इसका किस प्लांट पे ये डेवलप करता है, ठीक है, ये एग कहाँ ले करता है, ये सारा जो टॉपिक डिस्कस होगा वो इसी वीडियो में होगा। तो देखिए, इसको हम लोग देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि ये जो पायरिला परप्यूसिला इंसेक्ट है वो हमारे इंडिया में, या फिर ये कैसे और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, इट इज इट इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इंडिया, यानी ये पूरे इंडिया में लगभग पाया जा रहा है, ठीक है, कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ज्यादातर जो इस इंसेक्ट से लॉस हो रहा है, ग्रेट लॉस, कहाँ कहाँ हो रहा है, वो यूपी में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, और महाराष्ट्र में हो रहा है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर गन्ने का फसल ज्यादा बोया जाता है, जहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है, ये इंसेक्ट उसी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। लेकिन खास तौर पे यूपी में भी सीवियर डैमेज कहाँ कहाँ देखने को मिला मिला मेरठ में, देखिए मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में। यानी ये जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो हो गए यूपी में, ये ज्यादा इसका सीवियर डैमेज देखने को मिला। ये ज्यादा इसको नुकसान पहुंचा रहा है इन इन क्षेत्रों में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो सुगर केन लीफ होपर है पायरिला परप्यूसिला, इसका मेन भोजन क्या है, यानी ये बेसिक तौर पे कहाँ और किस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और कहाँ से ये प्रोडक्टिविटी पे हार्म पहुंचाता है। तो देखिए, जो पायरिला परप्यूसिला यानी सुगर केन लीफ होपर है, वो हमने नाम से भी जान सकते हैं, इसे सुगर केन नाम ले रहे हैं। यानी ये ज्यादा कहाँ पे पाया जा रहा है, किसका भोजन, ये किस प्लांट का भोजन बनाता है, किस प्लांट को ज्यादा से ज्यादा, किसको, सुगर केन यानी गन्ने के पत्ती पर ये रहता है, उसका रस चूसता है, ठीक है।
प्रिकर्सर इसमें लगे होते हैं, वो से स्नाउट लाइक इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है क्या है, पायरेला परपिसुला का ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये मेजर जो पेस्ट ऑफ शुगर केन, यानी किस फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो फसल का क्या नाम हो गया, शुगर केन। शुगर केन को ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ कभी कभी, और साथ ही साथ शुगर केन के साथ साथ किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देख लेते हैं। व्हीट है, बार्ली है, ओट्स है, बाजरा है, इन सभी पौधों पे भी ये नुकसान पहुंचाता है और वहां पाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो है, कभी कभी समटाइम्स भिंडी करेला, जो भिंडी होता है, करेला होता है, कॉलीफ्लावर होता है, ऐसे प्लांट्स को भी ये क्या करता है, डैमेज कर सकता है, और वहां पे भी ये पाया जाता है। कौन, पायरेला परपिसुला। यानी इस इंसेक्ट का मैक्सिमम जो क्या कहते हैं हम लोग, मेजर पेस्ट है किस प्लांट के लिए, शुगर केन के लिए है। देखिए, पेस्ट का मतलब हर वो चीज, हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि डैमेज करता हो फसल को, वो पेस्ट कहलाएगा। ठीक है, जो भी पेस्ट क्या कहलाते हैं, जो भी प्लांट्स को डैमेज करते हैं, फसलों को डैमेज करते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। हम इसे इंसेक्ट पेस्ट में पढ़ रहे हैं, पायरेला परपिसुला को, तो ये इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, अगर कोई फसल को, जो जैसे जानवर, ठीक है, गाय हो गया, जो लिली गाय हम लोग कहते हैं वो है, तो वो भी एक तरीके का पेस्ट ही है, जो भी फसल को नुकसान पहुंचाए वो कहलाता है पेस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग इसके जनरल अपीयरेंस को देखते हैं कि ये देखने में आमतौर पे कैसा लगता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका डायग्राम देख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या क्या है इस पे, विंग्स पाए जा रहे हैं इसके, ठीक है, पंख, और क्या है, ये बीक की तरह, स्नाउट की तरह निकला हुआ है, इसके माउथ पार्ट से अटैच्ड है, ये माउथ पार्ट क्या है, स्नाउट की तरह है, और वहां पे आईज भी है। ये मैंने इसकी आंखों को रेड कलर से बनाया है, क्योंकि आप आगे लाइन आएगा कि ये अपने प्रोमिनेंट रेड आई की वजह से ही जाना जाता है खास तौर पे। ठीक है, और इसके 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। कितने, 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। ठीक, पेयर में है, ठीक है, टोटल 6, 1 2 3 पेयर में हम कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, पायरेला परपिसुला, जिसे हम कहते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। ठीक है, आइए जनरल अपीयरेंस के बारे में देखते हैं। देखिए, जो एडल्ट इंसेक्ट होता है वो पेल स्ट्रॉ इन कलर होता है। आपने स्ट्रॉ देखा होगा, तो हल्का स्ट्रॉ की तरह, स्ट्रॉ कैसा होता है, हल्का कलर का होता है। ठीक है, या आप देखे होंगे भूसा हल्का सा येलोइश होता है, तो ये हल्का सा येलोइश कलर का होता है, पेल स्ट्रॉ इन कलर। ये इसका जो एडल्ट होता है वेरी एक्टिव होता है, हॉपर इसीलिए नाम दिया गया, मैंने शुरू में ही बताया, हॉपर का मतलब ही होता है कूदने वाला, उछल कूद करने वाला, तो ये हॉपर है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो गन्ने का फसल होता है, उसके पत्तियों पे कूदते फांदते रहते हैं। ठीक है, तो ये वेरी एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा कूद फांद करते हैं। इसकी जो बॉडी की लेंथ है वो लगभग 8 से 10 mm है, 8 से 10 मिलीमीटर इसके बॉडी की लेंथ है। उसके बाद क्या है, द हेड इज प्रोलॉन्ग एंटीरियरली इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने बताया इसका जो हेड है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड यानी बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड है, बाहर तरफ निकला हुआ है, बाहर, एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर को आपको समझना होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, ये शब्द टर्मिनोलॉजी आपको अगर नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने बहुत सारे टर्म से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी, फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए भी, तो सबके लिए टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं, क्या है, प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्नाउट, निकला हुआ है, उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ है। यही क्या करता है, प्रिकर्सिंग का काम करता है, धसा करके चूस लेता है, सेल्फ सकिंग, जो सैप होता है उसको सक कर लेता है, और जब उसका जूस सक कर लेगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा। अभी इसके डैमेज को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा इसका फंक्शन है डैमेज का। एक तरीके से करता क्या है कि सेल सैप को कर लेगा, फिर वहां पे कुछ हनी
शहद की तरह कुछ मीठा वहाँ पे लिक्विड सिक्रेट करेगा सनी ड्रॉप, ठीक है। तो वहाँ पे फिर फंगस जम जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जब उसके डैमेज को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका हेड क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एंटीरियरली इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ये, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, स्नाउट बाहर निकला हुआ है। इसका प्रोमिनेंट रेड आइज, मैंने बोला था कि इसको कैसे पहचानते, प्रोमिनेंट है, प्रसिद्ध है, इसकी आंखें प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध है, रेड आइज, इसकी लाल लाल आंखें क्या है, प्रसिद्ध है, उसे हम लोग आइडेंटिफाई इजिली कर लेते हैं। तो प्रोमिनेंट रेड आइज, ठीक है। उसके बाद अब पेयर ऑफ व्हाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेसेस, देखिए जो निम्फ होता है उसकी एनल प्रोसेसेस, जो एनल होता है, एनल रीजन है, वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं व्हाइटिश ब्राउन। मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर एरिया बनाया है, ये व्हाइटिश ब्राउन होता है, इसको मैं अलग करने के लिए मैंने इसको कर दिया है। तो व्हाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेसेस होता है, जिसे हम लोग एनल टफ्ट भी कहते हैं। एनल टफ्ट ये किसको आइडेंटिफाई कराता है, निम्फल स्टेज में ये पाया जाता है, निम्फल स्टेज में। निम्फल स्टेज और एडल्ट स्टेज इसका अलग अलग आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये निम्फल स्टेज में एनल टफ्ट निकला रहेगा, ठीक है, एनल टफ्ट निकला रहेगा। और जो आपका एडल्ट स्टेज है उसमें विंग्स वगैरह अपीयर हो जाएंगे, दिखने लगते हैं और फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शुगर केन लीफ होपर का डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी इसको कैसे किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे किया गया हम लोग जानते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आर्थोपेडा है तो आर्थोपोडा किस में आएगा, आर्थोपोडा आएगा किंगडम एनिमिलिया में, तो वो हाँ हम बताएंगे नहीं, वो जनरल चीजें हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि कहाँ कहाँ ये डैमेज कर रहा है, किन किन जगहों पर डैमेज कर रहा है, और फिर जनरल अपीयरेंस कैसा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डैमेज, लाइफ हिस्ट्री और प्रिवेंशन, यानी ये डैमेज कर रहा है, इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो आप देखेंगे ये एग ले करता है, फिर निम्फल स्टेज है, फिर एडल्ट स्टेज है, वो सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है शुगर केन लीफ होपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा। बीएससी के स्टूडेंट इसको जरूर देखिए और आपके लिए ही है। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।